विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान शतकंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषय न हाथ बिकाए नहीं निजवन भरतारी के। भगवत ऋषि जी कहते जहाँ विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व प्रतिष्ठा का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप यौवन तन का अहंकार, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी कैसे हृदय में आवे जब तक अहंकार रहता है। तो जिसके अहंकार रहता है वो स्वांग करता है, हरि को नहीं रिझा सकता। वो नाटक होगा, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति में तो लगता है कि भगवान की कृपा से हो रहा, गलती हुई तो हमसे और सच्चे साधन बने तो भगवान की कृपा से। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा जी सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से भगवान के अधीन है। कोई गलती हो गई तो नाथ हमारी गलती, और अच्छे कर्म हो गए तो आपकी कृपा। इस भाव से जब चला जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा जे सब भांति तुम्हारी भरोसा। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अहंकार करें। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमसे करवाया जा रहा है। अगर भगवान को न मानो तो त्रिगुण माया को, माया जबरदस्ती बलात् वही करा रही जो उसके आ रहा है, चक्कर में जो आ गया। और यहाँ अगर हम भक्ति मानते हैं तो भगवान की कृपा बलात् हमसे करा रही। भजन साधन वृंदावन आना सत्संग सुनना ये सब कृपा से हो रहा है, आपके अहंकार से थोड़ी हो रहा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो तुम संत समागम में बैठे हो। अरे भगवान की कृपा हुई तो तुम मनुष्य शरीर पाए। ये जो मनुष्य शरीर है कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अहंकार किया जाए। अहंकार तो बहुत ही मतलब गलत बात है जो हमको गिरा देगी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो एक काम करो, नाम जप करते हुए हर घंटा का समय का, 1 घंटा के समय का जो कर्म और चिंतन है वो भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भाव आवे वही कर। ठीक है, आप करके देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान ठीक करते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बड़े कृपाल है। आयुष गुप्ता जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको संसार के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए, अपनी आत्मा से अपने दिल से पूछना चाहिए? संसार ही है जिसे तुम दिल कह रहे हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार से पूछ रहे हो। मन संसार ही है, क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है, संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता। वो तो एक अव्यक्त सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन। हमें लगता है मन ही समझते हो। मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचाह है, उसमें कोई चाह नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। अब मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चले या अपने मन के अनुसार चले, ऐसा प्रश्न होगा? नहीं, तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं
कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो अब खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है, वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे है, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ, दोनों बैठ गए। कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो, दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब बताओ हमें उस संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है शास्त्र सम्मत वो हम चल रहे हैं, तुम गाली दो या प्रशंसा करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता, आप पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप, संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अपने हिसाब से चलो, जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, अपने को सुनना है और बस ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए, अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है, दारू पी रहा है और कोई भी कुछ भी कह रहा हो पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही हाँ बात सही, बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है, भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना, और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे, बात सही है। अच्छे कर्म करने वालों की पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मांस खा रहा तो कोई बोलते रहो, हाँ, और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा, हाँ निष्ठा ऐसे चाहिए, अपने धर्म की भी, धर्म की निष्ठा है। वो तो क्या निष्ठा, क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए, कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं, जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई नहीं, उसको कुछ ना कुछ अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहाँ खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों दोस्त, हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जहां लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं।